तो यह आदमी एक लोकप्रिय गेम शो को धोखा देकर अमीर बनने की कोशिश करता है और वह कुछ हद तक सफल होता है। अब इस आदमी का नाम माइकल है और वह एक आइसक्रीम विक्रेता है। लेकिन माइकल आइसक्रीम विक्रेता नहीं बनना चाहता, वह जल्दी अमीर होना चाहता है। तो वह ऐसा करने के लिए एक अजीब योजना बनाता है और वह कई टीवी खरीदता है और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखता है और वह लगातार गेम शो देखता है, यह कोशिश करते हुए कि वह किसी एक से पैसे जीत सके। और एक दिन वह एक शो ढूंढ लेता है। एक नया गेम शो है जिसका नाम प्रेस योर लॉक है और प्रतियोगी अच्छी खासी रकम जीत रहे हैं। और माइकल इन औसत लोगों को खेलते हुए देखता है और वह सोचता है, अरे ये कर सकता हूँ। तो वह एक वीसीआर लेता है और वह शो के कई एपिसोड रिकॉर्ड करता है और वह टेप को बार बार देखना शुरू करता है और उनका अध्ययन करता है। और कई महीनों के बाद वह अंततः इसे समझ लेता है। खेल में आप बोर्ड को घुमाकर और उसे नकद पुरस्कार या छुट्टी पर रुकवाकर पैसे जीतते हैं और बोर्ड ऐसा लगता है कि यह यादृच्छिक स्थानों पर रोशन होता है। लेकिन माइकल इन एपिसोड को देख रहा है और टेप को रोककर और फिर से चलाकर पैटर्न की तलाश कर रहा है। और 6 महीनों के बाद वह डिस्कवर्स करता है कि बोर्ड 5 अलग अलग लूपिंग पैटर्न में रोशन होता है। और माइकल सोचता है कि अगर वह इन पैटर्न को सिर्फ याद कर ले तो वह शो में जा सकता है और बहुत सारा पैसा जीत सकता है। तो माइकल इन पैटर्न को याद करता है और घर पर समय का अभ्यास करता है, अपने वीसीआर को रोककर और चलाकर, जब तक कि वह इस खेल में माहिर नहीं हो जाता। फिर वह जितना हो सके पैसे इकट्ठा करता है और लॉस एंजलिस के लिए एक बस का टिकट खरीदता है और वह प्रेस योर लकी के कास्टिंग ऑफिस में पहुंचता है और वह ऑडिशन देता है और निर्माताओं से मिलता है और निश्चित रूप से बम बार वे उसे कास्ट करते हैं। तो टेपिंग के दिन आगे बढ़ते हैं और माइकल शो पर है और वह नर्वस है, लेकिन वह इसे जीतने के लिए तैयार है। आइए हमारे दूसरे खिलाड़ी माइकल लार्सन से मिलते हैं। और इसलिए अंततः खेल खेलने की बारी माइकल की आती है और जब वह अंततः बोर्ड पर अपना पहला स्पिन करता है तो यह इतना अच्छा नहीं होता। आओ, बड़े पैसे जा रहा हूँ। वह भाग गया। और जब पहले राउंड का अंत होता है तो गरीब माइकल वह अंतिम स्थान पर है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यही वह है जिसके लिए वह प्रशिक्षण ले रहा था। वह इस पैसे को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए जब उसकी बारी फिर से आती है तो वह तैयार है। वह बोर्ड पर एक स्पिन करता है और वह लाइट को रोकता है और उसे एक अच्छा सा नकद पुरस्कार और एक अतिरिक्त स्पिन मिलता है। और इसलिए वह फिर से जाता है और बम वह फिर से जीतता है और वह जारी रखता है और वह फिर से खर्च करता है और वह और अधिक जीतता है और जल्द ही उसकी जीत $30,000 पर पहुंच जाती है। अब इस बिंदु पर शो के निर्माता वे संदेह करने लगते हैं कि माइकल शायद कुछ संदिग्ध कर रहा है। लेकिन तकनीकी बूथ में महिला जो देख रही है कि लोग धोखा नहीं दे रहे हैं, वह उसके खेलने के तरीके में कुछ गलत नहीं पाती। वह पूर्णतः कौशल प्रतीत होता है। तो माइकल बस आगे बढ़ता रहता है और जैसे जैसे उसकी जीत $60,000 तक बढ़ती है, निर्माता कहते हैं, यार इसे बंद करो, वह बहुत जीत रहा है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह तकनीकी रूप से धोखा नहीं दे रहा है। और जैसे ही होस्ट परेशान हो जाता है क्योंकि न केवल माइकल जीत रहा है बल्कि वह सभी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो 133 स्पिन पर 4,000। मुझे विश्वास नहीं होता। आप 10,000 तक पहुंच गए हैं। और अंततः माइकल $100,000 पार कर जाता है, जो उसका पूरा समय का लक्ष्य था। और अंततः वह पूरे खेल को जीतता है, $110,000 और बहामास की यात्रा जीतता है। बुरा नहीं। 1984 में उसने किसी भी अमेरिकी गेम शो के एकल एपिसोड में किसी ने भी जितना पैसा नहीं जीता था। और सीबीएस के सूट इस बारे में खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें अभी भी शक है कि उसने धोखा दिया। लेकिन वे कुछ भी साबित नहीं कर सकते, इसलिए वे उसे एक बड़ा चेक लिखते हैं और उसे उसके रास्ते भेज देते हैं, जिसका मतलब है कि उसकी योजना आधिकारिक रूप से सफल हो गई है। हालांकि माइकल खत्म नहीं हुआ है। वह अमीर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसने अमीर बनना अपनी पूरी पहचान बना लिया। और एक दिन वह रेडियो सुन रहा है और उसे इस प्रतियोगिता के बारे में सुनाई देता है। और इस प्रतियोगिता में वे $1 के बिलों पर सीरियल नंबर पढ़ रहे हैं। और अगर आपके पास $1 का बिल है जो उन्होंने पढ़ा हुआ नंबर से मेल खाता है तो आप $30,000 जीतते हैं।
तो माइकल बैंक जाता है और वह अपने गेम शो की जीत से $1 के बिलों में $50,000 निकालता है। और फिर वह और उसकी पत्नी वे अपने घर पर बैठते हैं और हर $1 के बिल को उस जीतने वाले सीरियल नंबर से मेल खाने के लिए देखते हैं और वे यह हफ्तों तक करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई किस्मत नहीं। तो माइकल आधा पैसा लेता है और उसे बैंक में वापस डाल देता है और बाकी आधा वह अपने घर के चारों ओर यादृच्छिक जगहों पर छिपा देता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक रात कोई उसके घर में घुस जाता है और वह सभी डॉलर के बिल चुरा ले जाता है जो उसने अपने घर में छिपाए थे। और माइकल वह गुस्सा हो जाता है और सीधे अपनी पत्नी को चोरी में शामिल होने के लिए दोषी ठहराता है। और फिर वह उस पर गुस्सा हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। और फिर बाद में वह एक नई प्रेमिका पाता है और वे एक पिरामिड योजना शुरू करते हैं जहां वे लोगों को निवेश करने के लिए राजी करते हैं, नकली लॉटरी, और वे अंततः 3 मिलियन में से कई लोगों को ठग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और वह अब अंततः अमीर है। लेकिन अंततः SEC, FBI और IRS उसकी धोखाधड़ी को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वह कानून से भाग जाता है और लंबे समय तक भागा रहता है। वास्तव में वे उसे कभी नहीं पकड़ पाते और अंततः वह मर जाता है और वे उसे केवल उसकी मौत के बाद ही पाते हैं। और वह कैंसर से मरा जो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से वह बच गया। तो माइकल को सलाम। मुझे लगता है